देखिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है जीओसी का। इसके बिना आगे की चीजें आप पढ़ेंगे कुछ भी तो संभव ही नहीं। आप कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, है ना। टॉटोमेरिज्म में बहुत इसकी जरूरत पड़ती है, रेजोनेंस में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ढंग से समझेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिएगा एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का मतलब होता है कंडीशन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब आपको इकट्ठे बहुत सारे कंपाउंड दे दिए जाएं, तो आप कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा एरोमेटिक है। तो देखिएगा, इसमें लिखिए अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल। इन्होंने क्या कहा, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए पहली कंडीशन है कि जो कंपाउंड है शुड बी साइक्लिक। कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, रिंग होनी चाहिए। अगर मैं किसी बच्चे से ऐसे पूछ लूं ऐसे करके कि बताओ बेटा क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है, तो आप देखते ही मना कर देना, क्योंकि भाई आपको मालूम है ये लीनियर चेन है, तो ये नहीं हो। इसके लिए रिंग होनी चाहिए इस टाइप से। अब ये भी है कि नहीं है बाद में मालूम पड़ेगा, लेकिन प्राइमरी कंडीशन है रिंग होनी चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। लिख लो। दूसरी कंडीशन ये है कि जो कंपाउंड है शुड बी, तो पहला तो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है ऑल्टरनेटली डबल बॉन्ड एंड सिंगल। जैसे ये है डबल सिंगल, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट। तीसरा ये है कि कंपाउंड शुड बी प्लेन। प्लेनर का मतलब है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन या डबल बॉन्ड होना चाहिए। आपने सुना है सिंगल डबल ट्रिपल। सिंगल जो होता है इसमें sp2, डबल में sp2, ट्रिपल में सिंगल में एक सिग्मा बॉन्ड, डबल में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल में एक सिग्मा टू पाई। तो ये बातें याद रखें। तीसरी कंडीशन ये, चौथी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कंपाउंड शुड हैव 4n+2 पाई एलेमेंट। ये बहुत कीमती। अब इसको चेक कैसे करेंगे वो मैं बता दूं। इसमें जो n है वो होल नंबर होना चाहिए, 0 1 2 3। नेचुरल नंबर नहीं, नेचुरल होता है 1 से स्टार्ट, 1 2 3। ये होल नंबर है, 0 से स्टार्ट। फ्रैक्शन में नहीं हो, 1.5 0.5 ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जैसे ये कंडीशन आप चारों ले लो, फिर मैं इनको चेक करके दिखाता हूं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कैसे देखें। देखिए, ये आपके पास पेपर में एक कंपाउंड लिखा, अब पेपर में किसी ने पूछ लिया इनमें से बताओ कौन एरोमेटिक, ये चेक कर लो। भाई देखो, सभी साइक्लिक, सभी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल कॉन्जुगेटेड, सबके अंदर डबल बॉन्ड है, मतलब सब sp में प्लेनर है। मेन कलाकारी ये है। तो इसको कैसे चेक करते हैं, देखिए 4n+, ये जो इंटू लिखा है पाई से इक्वल कर। आप जानते हो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है। देखो ये H सिंगल बॉन्ड H है,
तो सिंगल बॉन्ड कब बनता है? जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तभी तो सिंगल बॉन्ड बनता है। इसका मतलब आज के बाद याद कर लो, एक बॉन्ड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन। तो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब दो पाई इलेक्ट्रॉन। तो डबल बॉन्ड में दो पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है। तो बताइए, इसमें दो डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड इसमें, एक सिग्मा बॉन्ड उसमें। तो दो सिग्मा बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। एक पाई बॉन्ड मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन। पहले बॉन्ड निकाल लो, दो बॉन्ड है, सॉरी पाई बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में हमें पाई से मतलब है सिर्फ, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है। तो दो डबल का मतलब हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन। बताओ एन क्या आ गया? फ्रैक्शन में आ गया। आना क्या चाहिए था? होल नंबर में। इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं। इसमें चेक कर लीजिएगा, 4n+, 3 पाई बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड का मतलब 3 पाई बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। तो ये होल नंबर में आ गया एरोमेटिक। ऐसे ही एक आ गया 4n+2, इसमें 5 डबल बॉन्ड है। 5 डबल बॉन्ड का मतलब हो गया 5 पाई बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, होल नंबर में आ रहा है, इसका मतलब ये एरोमेटिक। तो एरोमेटिक सीख गए हम कैसे, और भी एग्जाम्पल लेते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। देख, अब आपको नोट करके एक बात बता दूं, वो ये है कि नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, इसमें ऑन द साइक्लिक रिंग, अगर रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाए या लोन पेयर आ जाए तो वो बिहेव करता है, बिहेव एज दो पाई इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखना। अब जैसे किसी बच्चे को मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, साहब ये क्वेश्चन, इसको पायरोल कहते हैं। ध्यान है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। जब रिंग के अंदर बीच में एन आ जाए, ओ आ जाए, एस आ जाए, कार्बन नहीं आए हर जगह, हर जगह तो कार्बन है लेकिन बीच में एन आ गया, तो इनको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। याद है, पहले बताया था पिछले लेक्चर में। ऐसे ही पेपर में ये लिखा हो, इसको फ्यूरान के, इसको थायोफीन के, ये सब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। या ये लिखा है, इसको पाइरिडीन के, ये बहुत अच्छा बेस होता है, जिसमें भी एन दिखाई दे जाए समझ लेना बहुत अच्छा बेस है, क्योंकि एन पे लोन पेयर है ना। तो पेपर में ये आ गया, आपसे कह रहा है, या ये बात और ले ली। अब आपको ये चेक करनी है ये एरोमेटिक है कि नहीं, तो ये बात ध्यान रख लेना। देखो, तुम्हें मालूम है एक डबल बॉन्ड है, मतलब एक पाई बॉन्ड है। तो एक पाई बॉन्ड का मतलब हो गया दो पाई इलेक्ट्रॉन, और रिंग के साइकिल रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज की, नेगेटिव चार्ज दो पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काम। तो इसमें टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। चेक कर, एन फ्रैक्शन में आ रहा, इसका मतलब ये एरोमेटिक। इसको देख लो, पॉजिटिव को तो लेते नहीं है, केवल नेगेटिव और लोन पेयर को कंसीडर करते हैं। पॉजिटिव से कोई लेना देना, इसमें एक पाई बॉन्ड है, मतलब दो पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहां रख, तो
क्या आ गया 0, इसका मतलब ये एरोमेटिक। इसमें आ जाओ, n के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। आप कहोगे आपको कैसे मालूम, तो आप कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तो इसमें देखो क्या करा, 3 तो शेयर करेंगे, एक लोन पेयर बचा। तो देखो 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड है ना, इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर लोन पेयर आ जाए, ये लिखा है, तो ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने ट्रीट किया जाए, तो कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कंडीशन लगा 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन, ये आ गया होल नंबर में, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। सिमिलरली इस पे 2 है, अब 2 हो 3 हो उससे कोई मतलब नहीं होता, हम इसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही मानते, यहां भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां भी 2 पाई, तो 6 आगे तो रख दो, यहां होल नंबर में आ रहा है, इसका मतलब ये भी एरोमेटिक दिख ही रहा। इसको मैं समझाना चाहता हूँ पिरिडीन, क्यों, देखो इसमें लोन पेयर भी है इससे और डबल बॉन्ड भी जुड़ा है, तो अगर किसी एटम के साथ लोन पेयर भी और डबल बॉन्ड भी, तो किसी एक को ट्रीट करते हैं, दोनों को नहीं। तो आप 1 मिनट के लिए लोन पेयर हटा दो, तो बताओ इसमें 3 डबल बॉन्ड है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड हो गए, इनटू 2 कर दिया, इसे चेक कर, इसका मतलब एरोमेटिक। अगर किसी पे लोन पेयर भी है और डबल बॉन्ड भी है, किसी एक को कंसीडर करो, ये मत कर लेना 3 डबल बॉन्ड है मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर भी है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये गलती मत करो। तो इस तरीके से आप एरोमेटिक कंपाउंड को चेक कर सकते, लिख लीजिए। अब मान लो आपको, और ध्यान रखना जो एरोमेटिक होते हैं ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं कॉन्जुगेशन की वजह से, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्राप्त करने। अब आता है कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, बस मरीन सा डिफरेंस है, तो क्या है देखिए, सारी कंडीशन सेम। पहला, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लेनर, ये 3 तो सेम। जो अगला था बस वहीं पे डिफरेंस, यहां जो आपने 4n + 2 लिखा था, इसमें +2 भी लिखते हैं, बस ये ध्यान रखें, +2 हट जाए। और जो आप n लिख रहे थे होल नंबर 0 1, या नेचुरल नंबर आ जाता, 0 नहीं आता, ये दोनों डिफरेंस हैं, ये ध्यान रखें, बाकी सब सेम। जैसे मैंने किसी बच्चे से पूछा कि ये लिखा है मेरे पास, ये लिखा है मेरे पास, ये एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है, तो सबसे पहले तो मालूम ही है रिंग है साइक्लिक, कॉन्जुगेशन ही डबल सिंगल, प्लेनर का मतलब डबल बॉन्ड है, बस ये चेक कर, +2 नहीं लगाना है। तो बताइए इसमें इसमें क्या होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसमें, ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 1 आ गया, इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। सिमिलरली 2 डबल बॉन्ड का मतलब हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन। बस ये ध्यान रख लो, जितने भी डबल बॉन्ड होंगे, जितने भी डबल बॉन्ड होंगे इनटू 2 कर देना, समझ रहे हो, 2 किसमें कर देना बेटा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, है ना, जितने भी हैं इनटू 2 कर दो, डबल बॉन्ड। जैसे मान लो किसी में 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ रख दो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ऐसे नहीं, तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रख, तो तुम्हारे पास यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे याद रखा,
जैसे इसमें दो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड 2 इंटू 4 पाई इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा ये लग यहाँ रख दिया करो पाई इलेक्ट्रॉन। तो इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कौन एंटी एरोमेटिक। तो ध्यान रखो जो एरोमेटिक होती है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, और जो एंटी एरोमेटिक इसका उल्टा वो लीस्ट स्टेबल, उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। ऑर्डर यहां लिख रहा हूं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक कंपाउंड, फिर होता है कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, फिर होता है नॉन कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम होता है अभी अभी बताया था एंटी एरोमेटिक। ये होता है इसका ऑर्डर, लिख लीजिए, ऐसे सही कर देती हूँ, ये लिख लो। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक, फिर आता है नॉन कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक, और लीस्ट स्टेबल होता है सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक। अब आप कहेंगे कि साहब ये आपने लिखा है इसका मतलब समझ में नहीं आया साहब, ऐसे कहेंगे आप ये क्या चीजें दोनों, तो समझ लो ये तो समझ में आ गया, दोनों आपको चेक करना। ये दोनों, जैसे मैं आपसे कहूं ये बेंजीन एरोमेटिक, अभी चेक कर दिया है ना। अब सवाल आता है इन्हीं 6 कार्बन को मैंने ऐसे लिख दिया, लीनियर डबल, 3 डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो आप ये बताइए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल क्या ये एरोमेटिक है? नहीं, एरोमेटिक के लिए साइक्लिक होना चाहिए, इसका मतलब ये नॉन एरोमेटिक। अच्छा दूसरा कॉन्जुगेटेड है, डबल सिंगल, इसको क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड। आप कहोगे ये कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ये लिखा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होता है, फिर आता है नॉन कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक। मान लो इसी को मैंने ऐसे भी, मान लो इसको 3 डबल बॉन्ड जो थे इनको मैंने लगातार ऐसे, तो कोई पूछे क्या ये एरोमेटिक है? नहीं, एरोमेटिक के लिए तो साइक्लिक रिंग होनी चाहिए, नॉन एरोमेटिक। और क्या ये कॉन्जुगेटेड है? नहीं, कॉन्जुगेटेड के लिए डबल सिंगल होना चाहिए, नहीं, इसको बोलते हैं नॉन कॉन्जुगेट नॉन एरो। ये नंबर 3 पे आता है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर है कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक, फिर नॉन कॉन्जुगेटेड नॉन एरोमेटिक, और लीस्ट होता है एंटी एरोमेटिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, अन्यथा ना करें, लेकिन इसको बार बार पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें, है ना, तो आपको ये ढंग से क्लियर हो जाएगा। इसी को आगे और डिटेल में ले जाएंगे, वो आप इसको 2-3 बार पढ़ें, एक आध बार से कुछ नहीं होगा।